नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण पितृपक्ष की सर्व पितृ अमावस्या के दिन 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक दुर्लभ संयोग भी माना जा रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण से 12 घंटे पूर्व सूतक काल आरंभ हो जाता है। यह सूतक काल केवल उन्हीं स्थानों पर मान्य होता है जहां से सूर्य ग्रहण दृष्टिगोचर होता है। बिहार के सहरसा में एक बार फिर से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। थाने के लॉकअप में बंद 3 अपराधी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को चकमा देकर खिड़की के रास्ते से फरार हो गए। इस घटना के बाद जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस फरार हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दरअसल थाना सिरिस्ता के खिड़की का रॉड तोड़कर चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर थाना पर लाए गए 3 अपराधी भाग निकले। यह मामला कनरिया थाना का है। तीनों अपराधियों की पहचान कुणाल कुमार उर्फ कृष्णा कुमार, सुधांशु कुमार और अनंत कुमार के रूप में हुई। तीनों सलखुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग की कार्रवाई से राजस्व विभाग के कर्मियों के होश उड़ गए हैं। साहेबगंज अंचल क्षेत्र से राजस्व विभाग के कर्मचारी रवि कुमार को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि साहेबगंज नगर परिषद क्षेत्र के बैजनाथपुर पंचायत भवन में राजस्व कैंप चल रहा था। इसी दौरान एसयूवी को शिकायत मिली थी कि जमीन से जुड़े कागजात और प्रक्रियाओं को निपटाने के लिए संबंधित कर्मचारी रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत की पुष्टि होते ही निगरानी टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही कर्मचारी रवि कुमार ने शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये स्वीकार किए, मौके पर टीम ने उसे पकड़ लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से कैंप परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इंडियन रेलवे ने कुछ माह पहले अपना सुपर ऐप रेल वन लॉन्च किया था। यह ऐप यात्रियों को रेलवे से जुड़ी लगभग हर सुविधा एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है। अगर आप आने वाले फेस्टिव सीजन में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं और अब तक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप इसको लेकर आए हैं रेल लाइन ऐप की पूरी तरह से जानकारी, जिस पर आप इस ऐप का कैसे उपयोग कर सकते हैं। रिजर्व टिकट बुकिंग के रेल वन ऐप में लॉगिन कर बुक टिकट सेक्शन में जाएं। यहां रिजर्व ऑप्शन चुनें। उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन, यात्रा की तारीख और क्लास सेलेक्ट करें। आपको उपलब्ध ट्रेन, खाली सीट और किराया दिख जाएगा। पसंद की ट्रेन चुनकर यात्री डिटेल भरें और यूपीआई कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करें। प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही अपने वर्तमान पते से नए परिसर में स्थानांतरित हो सकता है। लंबे समय से प्रधानमंत्री का कार्यालय रायसीना हिल्स स्थित साउथ ब्लॉक में स्थित था, लेकिन नवरात्रि के दौरान यह नया पता लागू होने की संभावना है। बता दें कि नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी अपने नए परिसर में शिफ्ट हो सकते हैं। इस कदम पर गंभीरता से विचार चल रहा है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए परिसर में शिफ्टिंग के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यह बदलाव सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव का हिस्सा है। इस एन्क्लेव में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय 3 अलग अलग इमारतों में होंगे। पड़ोसी देश लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि उसकी जमीन पर आतंकी संगठनों को कोई पनाह नहीं मिलती, लेकिन जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी के कबूलनामे ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर कर दिया है। कश्मीरी ने एक वीडियो संदेश में स्वीकार किया है कि जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर ही दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। वीडियो में इलियास कश्मीरी ने कहा कि मौलाना मसूद अजहर ने संसद हमले और 26/11 मुंबई हमलों की साजिश रची थी। उसने बताया कि अजहर को पाकिस्तान में पूरी तरह से संरक्षण मिला और उसके संगठन के ठिकाने बालाकोट और बहावलपुर में मौजूद रहे। भारत ने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक कर वहां बने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। कश्मीरी ने कहा कि दिल्ली के तिहाड़ जेल से मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान लौटे और उनके मिशन को पूरा करने के लिए बालाकोट की मिट्टी ने पनाह दी। इस मिट्टी का एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। दिल्ली और मुंबई को दहलाने वाला मौलाना मसूद अजहर इसी मिट्टी पर नजर आता है। पाकिस्तान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह तर्क देता रहा है कि उसकी जमीन पर आतंकी संगठन सक्रिय नहीं है, लेकिन अब जैश के ही एक शीर्ष कमांडर का बयान इस झूठ को पूरी तरह उजागर करता है। इलियास कश्मीरी का यह कबूलनामा पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बताया गया कि कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर पार्टी का झंडा लगा दिया, उन्हें टोपी पहनाई और गले में भाजपा का पट्टा डाल दिया। यह घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें तेजी से वायरल हो गई और विवाद गहराता चला गया। घटना के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने बापू की प्रतिमा को दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण कर पूजा अर्चना की और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। तेज प्रताप यादव ने प्रतिमा के शुद्धिकरण की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि विगत कुछ दिन पहले रामकृष्ण उच्च विद्यालय मुजफ्फरपुर के गेट पर लगी गांधी प्रतिमा पर भाजपा और आरएसएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का झंडा, पट्टा और टोपी पहनाने की घटना अत्यंत ही दुखद है। भाजपा आरएसएस वाले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज़ादी पूर्व से ही उनका अपमान किया और आरएसएस के गोडसे ने उन्हें गोली मारकर उनकी जान तक लेने का काम किया था। उन्होंने आगे लिखा कि यह देश वीरों और शूरवीरों का है, लेकिन ये भाजपा वाले कायर के साथ साथ देशद्रोही भी हैं। इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। गयाजी पथ प्रमंडल में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद पथ निर्माण विभाग ने जांच कराया। जांच के बाद विभाग ने गया पथ प्रमंडल संख्या 1 के वर्तमान और तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को सस्पेंड कर दिया। साथ ही फर्जी चालान लगाकर राशि निकासी के आरोपी सड़क निर्माण कंपनी को भी ब्लैकलिस्टेड किया गया। पथ निर्माण विभाग के इस आदेश के खिलाफ ठेकेदार पटना हाईकोर्ट गए। न्यायालय ने विभाग के आदेश को रद्द कर फिर से शो कॉज पूछते हुए आदेश पारित करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पथ निर्माण विभाग ने उक्त कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश वापस लिया। साथ ही विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश पारित कर निर्णय लिया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने 11 जुलाई 2025 को ही यह आदेश जारी किया था। ठेकेदार के खिलाफ फिर से शो कॉज पूछते हुए कार्रवाई वाली फाइल कहां पहुंची, विभाग के अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं। बड़ा सवाल यही है कि फिर से फाइल दौड़ेगी या डंप कर दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हुई, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति तय करने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होटल मौर्या में मुलाकात की, जिससे राजनीतिक हलचल और भी बढ़ गई है। यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच सीट शेयरिंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बता दें कि 5 दिन पहले यानी 13 सितंबर को जेपी नड्डा भी बिहार दौरे पर आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात सीएम नीतीश से नहीं हो पाई थी। अमित शाह का यह दौरा पूरी तरह से चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए माना जा रहा है। वे डेहरी और बेगूसराय में 20 जिलों के बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे। बैठकों में प्रत्याशियों के चयन से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक की विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि अमित शाह और सीएम नीतीश की मुलाकात समान शिष्टाचार से कहीं अधिक माना जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके मद्देनजर यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अभी हाल में ही पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए थे। पूर्णिया से उन्होंने बिहार में सौगातों की झड़ी लगा दी। अब अमित शाह बिहार दौरे पर आए हैं। ऐसी कयास लगाई जा रही है कि वे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे।